हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 कि जिसको कहते हैं ना कि एक तारीख सी बन गई थी कि न ख़त्म होने वाला इंतज़ार। और इंतज़ार जब ख़त्म हुआ, परीक्षा आ गई 10 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा हो गई। तो परीक्षा भी होते होते एक दर्द सा दे गई कि जैसे ही परीक्षा से बाहर निकले जो हमारे साथी जो हैं, तो काफ़ी को ये लगा कि जैसे हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कि अब परीक्षा नहीं थी, वो एक मजाक सा था कि क्या हो रहा है, इधर से उधर उधर। 11:30 बजे तक कैंडिडेट्स अंदर आए, किसी को आधे घंटे का समय दिया, कुछ लोग ओएमआर नहीं फिल कर पाए। बहुत सारी विसंगतियां जिसको है, एक से एक दावा किया जा रहा है कि पेपर जो है कितने में बिका, कोई उसका मोल नहीं है। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है पेपर बिकने का, इसलिए हम देखिए किसी फोर्स के ऊपर हम आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन एक पॉइंट जो है, एडवोकेट सर से जब हमने मैटर डिस्कस किया तो हमें बहुत बड़ा मिल गया और अब हम आश्वस्त हो गए कि 100% जो है ये कैंसिल हो के रहेगा। देखिए दोस्तों, बीएल सर या हमारा चैनल जो है, उसके बारे में एक बात आपको बता दूं कि बीएल सर ने इतना दावे से आपके साथ में ये बात कही है कि मैं एग्ज़ाम को कैंसिल करवा के रहूँगा, और चाहे मुझे आप लोग सहयोग दें या ना दें, मुझे अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़े, मैं करूँगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो ये बिल्कुल बीएल सर का जो इंस्टिंक्ट है कि उनका ये समर्पण है अपने काम के प्रति, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये सब आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की वजह से है कि चैनल जो ग्रो किया, आप लोगों के प्यार से चैनल ग्रो किया। अब जब एग्ज़ाम में धांधलीबाजी होती है तो हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि इतने समय तक मेहनत किया कैंडिडेट्स ने और उसका नतीजा निकलता है सिफर, बिल्कुल ज़ीरो। कि एक ट्रक चलाने वाला जो है वो तो 48 नंबर ले रहा है और मुखर्जी नगर दिल्ली में रह के तैयारी करने वाला 42 नंबर ही ले पा रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात होती है, ये पूरे सिस्टम के लिए अफसोस की बात है कि क्या ऐसी भी धांधली हो सकती है किसी फोर्स के एग्ज़ाम में। अब देखिए, इस धांधली को हम सपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम एग्ज़ाम को जो कैंसिल करवाने का जो दावा बीएल सर कर रहे हैं, वो देखिए उसको संडे को जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मंडे को अपनी रिट जो है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी रिट जो है एडवोकेट सर से मीटिंग फिक्स हो गई है। अब मैं आप लोगों के साथ भी वो पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। और आपके घर में यदि कोई भी आपका दोस्त कोई यदि एडवोकेट पेशे से या कानूनी पेशे से जुड़ा हुआ हो, तो आप एक बार वो पॉइंट उसके साथ डिस्कस कर लीजिए। आप खुद उछल पड़ेंगे आप कि ये क्या हो गया, और तुरंत तैयारी में जुट जाइए। मैं बता देता हूँ आपको कि आप अपनी तैयारी में वापस जुट जाइए अभी से। और मंडे से अपनी क्लासेस भी वापस स्टार्ट हो जाएंगी। कोर्ट केस अपना शुरू होते ही अपनी क्लासेस भी वापस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में अपना रिट लगेगा और अपना जो है पक्ष जो है 100% जिसको कहते हैं मजबूत है यहाँ पे। अब देखिए वो क्या पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये विज्ञापन हमें मिल गया हमारे सिस्टम में। ये विज्ञापन जो पीडीएफ है आईटीबीपी का, वो मिल गया हमें 2017 में, जब हमने भी फॉर्म भरे थे कैंडिडेट्स के, हमारे स्टूडेंट्स के। तो ये मिल गया। ये पीडीएफ देखने, इसका पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 13, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज अंडर। अब ये आपका पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व and distinguish pattern 15 questions 15 marks to test the basic knowledge of the candidate in English ऑब्लिक हिंदी। देखिए ऑब्लिक लग गया है, 10 questions 10। नीचे इसको पढ़ेंगे उससे पहले आपका ओएमआर भी जो है वो भी शेयर कर लेते हैं। कहीं भी इस ओएमआर पे देखिए क्या कौन कौन से कॉलम्स इस पे बने हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। ये नेम है, ये परीक्षा की तिथि, ये अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको ऊपर फिल करना होता है, नीचे उसको गोला जो है उसको ब्लैकनिंग आपको करनी होती है। प्रश्न पुस्तिका संख्या, सीरीज जो है वो आपको 2 जगह फिल करनी थी। यदि आपने सीरीज सिर्फ एक ही जगह फिल की, रिजेक्ट, यानी नंबर हो जाता है 0। वर्ग ओबीसी एससी एसटी अनरिजर्व्ड यूआर, वो भी आपको ब्लैकनिंग करना था। जन्म तिथि जो है वो आपको ब्लैकन करनी थी। और क्या क्या है इस पर देखिए दोस्तों, बहुत शानदार पॉइंट मिल गया। और जो हताशा कुछ हमारे ऊपर भी हावी होना शुरू हो गई थी कि इतना बड़ा
दावा हम कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ में, और यदि हमें एडवर्टीज़मेंट में जो पॉइंट मिला है वो नहीं मिलता तो हम भी थोड़ा सा इसमें जो है, क्योंकि रेस्पॉन्स जो है बहुत ही नेगेटिव आ रहा था, जो दलाल पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुल के विरोध कर रहे थे सुबह से ही, यहाँ तक कि गाली गलौज भी उन्होंने किया, लेकिन हमने उसकी किसी प्रकार की परवाह नहीं की। ये यहाँ पे ये नीचे लिखी हुई लाइन जो है वो लिखनी थी आपको। ये थंब था, थंब में काफ़ी कैंडिडेट्स का ये शिकायत है कि हमारा थंब नहीं हुआ। देखिए, थंब नहीं हुआ उसके लिए कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से थंब नहीं लगाया, कि पैड जो होता है उसको सैनिटाइज़ करना और इतने लोगों के लिए मुनासिब नहीं था, तो इसलिए ठीक है, ये रोका जा सकता है। ये कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर, कई कैंडिडेट्स ने कहा कि यहाँ पे इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर नहीं किया, तो ये भी उन्होंने आपकी कार्बन कॉपी पे वो नहीं आया होगा, बाद में कर लिया होगा। वो सब बहुत छोटे छोटे मैटर्स हैं। और नीचे हम चलते हैं इसमें, और नीचे हमने देखा तो प्रश्न पुस्तिका सीरीज आपको यहाँ पर फिर से फिल करना था। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सीरीज फिल करना भूल गए, बता देता हूँ, उनके 0 नंबर हो जाएगा, वो फेल हैं। वो चाहे 48 भी सही करके आएँ तो भी 0 चढ़ जाएगा। ये ABCD जो है ये यहाँ भी फिल करना था। अब इस OMR में एक चीज़ कहीं नहीं है जो आपके विज्ञापन में है। वापस विज्ञापन वाले PDF पेज नंबर 13 पर आ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो है कि इंग्लिश ईच एंड कैंडिडेट्स हैव अ ऑप्शन टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, यानी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। द क्वेश्चन पेपर्स कैन बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। ऑप्शंस फॉर हिंदी और इंग्लिश शैल बी मेंशन्ड ऑन द OMR शीट। विज्ञापन में ये बात साफ लिख दी गई कि आपकी OMR शीट जो होगी उसके ऊपर ऑप्शन फॉर हिंदी और इंग्लिश शैल बी मेंशन्ड लिखा रहेगा। क्यों नहीं लिखा? ITBP जवाब देगी इस बात का। यही सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पर घूम जाएंगे वो, बता देता हूँ आपको, कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो सुबह कह रहे थे कि कतई कैंसिल नहीं होगा, अब हम कहते हैं कि कतई कैंसिल होगा। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। आपको बता देता हूँ, संडे को मीटिंग अपनी एडवोकेट सर के साथ में है और BL सर ने ये वादा किया है इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद में कि यदि कोई कैंडिडेट हेल्प नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, तो मैं खुद पूरा खर्चा उठा के ये कोर्ट केस जो है फाइट करूँगा। मेरे ITBP के जो स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैंने वादा किया है, तो बिल्कुल वो करेंगे। और देखिए दोस्तों, बहुत शानदार पॉइंट मिल गया है और मैं आपको बता देता हूँ 100%, और इसमें जुर्माना भी लगेगा ITBP के ऊपर। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है कि यदि कोई ऐसी गलती होती है किसी सक्षम प्राधिकारी से और उसके बाद में रिट याचिकाएं लगती हैं, तो उन रिट याचिका का खर्चा जो है वो भी उस सक्षम प्राधिकारी यानी ITBP के ऊपर। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। इसके साथ ही एक चीज़ और ठानना है कि जो दलाल पार्टी जो मजाक कर रही थी उसके मुंह पर एक तमाचा भी देना है, ताकि उनको भी एहसास हो सके कि मेहनत ही सर्वोपरि है। शॉर्टकट के रास्ते में जाके अपनी गाढ़ी कमाई को मत गवाइए। जो लोग हमें कह रहे थे, हमें चोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो दिया पैसा वो गया आपका पानी में। जो एजेंट को पैसा दिया वो गया पानी में, कुछ नहीं मिलना। एग्ज़ाम कैंसिल 100% होगा, बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।